बनाए जाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। एक एक करके हम इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, रिवॉल्यूशन अकाउंट जो होता है तो बेसिकली होता क्या है? ये ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटी की जो भी लॉस प्रॉफिट होता है, रिवॉल्यूशन मतलब कि एसेट लायबिलिटी को दोबारा से वैल्यू करना। प्रेजेंट में जब कोई पार्टनर ऐड होता है तो जो भी संपत्ति है, जो भी लायबिलिटी होती है, उनकी वैल्यू को दोबारा से रिक्रिएट करा जाता है। उसमें कोई भी लॉस प्रॉफिट होता है उसको हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में शो करते हैं। क्लियर है? इसीलिए रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इसके अंदर एक चीज देखें हम, जैसे कि मैंने यहां लिखा है कि एसेट्स और लायबिलिटी का रिवॉल्यूशन होता है, प्रॉफिट लॉस आता है, उसे हम शो करते हैं। बहुत ही देसी लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूं कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, लॉस और हाई सभी को समझ में आ जाए। ठीक, अब रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट पता है आपको, एज ए लेजर होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट लिखना बहुत जरूरी होता है, और इसको कभी शॉर्ट में नहीं लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा, शॉर्ट में नंबर आएगा। अब देखिए, जितना भी हमारे पास लॉस होगा वो सब इधर दिखाएंगे, जो प्रॉफिट होगा हम इधर दिखाएंगे। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए आपका एसेट्स बढ़ा, पहले 10,000 का था, अब वो 20,000 का हो गया, तो आपको क्या हुआ? 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इधर दिखाएंगे। कोई लायबिलिटी पहले 5,000 की थी, अब लायबिलिटी 10,000 की हो गई, क्या हुआ? मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या हो गया? लॉस हुआ, तो इधर दिखाएंगे। तो कहने का मतलब प्रॉफिट लॉस आपको पता होना चाहिए, लॉस इधर, प्रॉफिट इधर। अब इसके बाद एक चीज और आती है, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। अगर कोई ऐसी लायबिलिटी हो जो बैलेंस शीट पे ना हो, ओल्ड बैलेंस शीट में, लेकिन एडजस्टमेंट दे दिया है, इट इज ए अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को हम क्या करेंगे? लॉस की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि अनरिकॉर्ड लायबिलिटी पता नहीं कहां से आ गया, तो मतलब कंपनी को लॉस है, यहां दिखाएंगे। दूसरा कहां दिखाएंगे? न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे दिख रहा है ये चीजें। इसी प्रकार एक होता है अनरिकॉर्ड एसेट्स। अनरिकॉर्ड एसेट्स को कहां दिखाएंगे? तो अनरिकॉर्ड एसेट संपत्ति आ गया, तो जो पहले नहीं था बैलेंस शीट में, अब आ गया, तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में दिखाएंगे। दूसरा कहां दिखाएंगे? न्यू बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे, क्योंकि एसेट्स है। क्लियर है? हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं और आगे की बात। सारे लॉस दिखा दिया, सारे प्रॉफिट दिखा दिया, अब इक्वल करेंगे। इधर बैलेंसिंग फिगर आया तो टू प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर आया तो बाय लॉ